ऐसे में जब इंडियन लोकसभा में भारतीय सरकार को ये कहा जा रहा है कि वो भारत की या भारतीय अवाम की रक्षा नहीं कर सके, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात से लगता है वो ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की। खुसूसन ऐसे इकदामात माजी में जो नहीं लिए जाते रहे और यही लगता था कि भारत के हर इकदाम को अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था और सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब 25% टैरिफ आयद किया जाता है, रूस के साथ तिजारत की वजह से जुर्मानों का ऐलान किया जाता है भारत पर। इसके अलावा 7 ऑयल कंपनीज़ जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं उन पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। यही नहीं, खालिस्तान रहनुमा को ख़त लिखा जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब वो ये सब भारत के साथ कर रहे हैं तो एक ट्वीट के ज़रिए वो ये ऐलान करते हैं ट्रुथ सोशल पर कि उन्होंने एक डील पाकिस्तान के साथ फाइनल कर ली है। और उसमें आगे बढ़कर वो ये भी बताते हैं कि दोनों मुल्क यानी अमेरिका और पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे। और चपत लगा दी उन्होंने जाते जाते उसके आखिरी जुमले में कि क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो। सेठ साहब, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं टू गुड टू बी ट्रू जिन्हें कहा जा सकता है कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब यकीन ना आए तो फिर उसकी डिटेल्स में जाना पड़ता है, और डिटेल्स में जाने के लिए ज़ाहिर है आपका एनालिसिस बहुत कारआमद होगा। सब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी? तेल के पीछे और क्या क्या है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इंडिया को सबसे ज्यादा पागल किया हुआ है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो सामने वो कह रहे हैं और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि पीछे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा वो कहता नहीं है। कभी कभी कहता है, मगर हकीकत यह है कि वो ज्यादा अहम है, मगर वो इस वक्त उसको टैकल नहीं करना चाह रहा, इसलिए उनको सामने नहीं ला रहा, मगर इशारे करता रहता है उसके। वो क्या चीजें हैं जो सामने हैं और वो क्या चीजें हैं जो पीछे हैं, और जो सामने वाली है उनकी क्या अहमियत है और जो पीछे वाली है उनकी क्या अहमियत है। सामने वाली बात तो आपने कर दी, हाँ। कि वो 25% ये कर दिया, वो कर दिया, और ऊपर से इंडिया को ट्रोलिंग भी कर दी। हाँ। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, ये ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया को। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा। ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों कर रहा है? हाँ। अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसकी टांगे कड़क रही, कि सारे उसको पड़ गए, वहां मीडिया भी पड़ गया है, कांग्रेस भी पड़ गई, ऑपोजिशन भी पड़ गई, उसके अपने लोग पूछ रहे हैं उससे कि ये तुमने क्या किया है, और ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था, और अमेरिका का रोल क्या रहा है, और तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी, और ये क्या हुआ, और ट्रंप ये कर रहा है, ट्रंप वो कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। यहां तक के डिटेल्ड प्रोग्राम हो रहे हैं अजीत दोवल के ऊपर। ये पहली दफा कि जी अजीत दोवल जो है, ये सारी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाइना के जमाने से लेके अब तक ये जो है अजीत दोवल कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने मतलब ये चीजें हमने कभी सुनी नहीं थी, मगर इंडिया के अंदर बहुत मैसिव स्केल पे तनकीद होनी शुरू हो गई है। पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जिसके साथ ना वो चाइना और रशिया के कैंप में है, ना वो अब अमेरिका के कैंप में है, और उसको समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाके बैठे वो। तो इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना है नरेंद्र मोदी को। मगर जो असली बात, जो पीछे जो बात है जी, वो क्या है? वो पीछे जो है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है टैरिफ्स का डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? गेम ये है कि दिन ब दिन डॉलर कमजोर होता जा रहा है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स पार्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म। अगर डॉलर कमजोर हो जाता है और चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, तो डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, तो वो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, जिसके साथ अमेरिकन पावर जो है, विच इज बेस्ड ऑन द पावर, वो खत्म हो जाएगा। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को, इज द डॉलर। डॉलर कमजोर हो रहा है, पाउंड के खिलाफ भी कमजोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सिवाय पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी, मगर तो उसकी वो तो उनकी अपनी इंटरनल मसले हैं, वो डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी रुपये की वीकनेस है। मगर इट्स द डॉलर दैट इज अंडर थ्रेट। और वो कौन सी थ्रेट है? वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है
जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को अभी। और वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी और एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की तरफ चाइना उनको ले जा रहा है। अच्छा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ब्रिक्स। ठीक। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। इन फैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया चाइना, वो लीड कर रहे हैं जी। और आप वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इंडिया इस वक्त इंडिया इज इन अ डिफिकल्टी। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग मजमून पढ़ रहा था कि अभी कुछ चंद रोज पहले चाइना ने अपना अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम, जो कि चाइनीज करेंसी के ऊपर बेस्ड है बट नॉट ऑन डॉलर, वो लॉन्च कर दिया है। और वो लॉन्च उस ऐसे किया है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो, अगर आप जो इस वक्त कैपिटलिस्ट सिस्टम में अंदर स्विफ्ट है, वो दो आपने आज से यहाँ से पैसे कहीं और भेजने हैं तो एक बैंक के पास जाएगा, फिर दूसरे बैंक के जाएगा, फिर उधर से इधर जाएगा, वो दो दिन लग जाते हैं ट्रांसफर के अंदर। मगर और कॉस्ट बड़े हाई हैं। ये जो चाइना ने सेटअप किया है विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और वो बढ़ती जा रही हैं, वे डॉलर के जरिए नहीं, चाइनीज करेंसी के जरिए वो करते हैं। वो जो है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है, बटन दबाते हैं तो एक सेकंड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब दिस इज गोइंग टू बी ए रियल चैलेंज टू द अमेरिकन डोमिनेटेड, IMF, वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ स्विफ्ट। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड, वो टेक ओवर हो रही है। तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया को एग्जेम्पशन ली हुई थी अंडर बाइडन, जब उन्होंने क्वाड के अंदर लेके गए इंडिया को, तो इंडिया ने एग्जेम्पशन ले ली थी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान एंड फ्रॉम रशिया। अब इंडिया के अंदर एक रिफाइनरी पूरी रशियन ऑयल, जो कि क्रूड होता है थोड़ा सा, उसके लिए एक पूरी रिफाइनरी बनी हुई है जिसकी टोटल डिपेंडेंस है ऑन रशियन ऑयल। वो रशिया के वो क्रूड ऑयल को और कोई उसका खरीदने वाला नहीं है। इंडिया वो सारी प्रोडक्शन ले लेता है और उस प्रोडक्शन को रिफाइन करके यूरोप एक्सपोर्ट करता है। सो दैट इज हाउ रशिया जो है उसको पैसे मिल रहे हैं और इंडिया इज पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप। इसी तरीके के साथ ईरान से China and India are the two biggest buyers of Iranian oil, despite the sanctions on Iran. तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही है और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन कैपिटलिज्म राइट नाउ एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये ट्रेड वेड जो है ना, ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, और जी हमारे तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस। मगर वो पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे, और इंडिया को समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। और अब वो अभी दो किस्म के इश्यूज बन रहे हैं। एक तो ये कि अगर ये 25% टैरिफ उसने इंडियन के ऊपर लगा दिया जी, तो दिस विल बी हायर देन जो वो टैरिफ लगा रहा है और से बांग्लादेश या वियतनाम। और हमारे ऊपर ये इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि क्या हमें कोई 20% के लगभग लगाएगा या 15% तक आ जाएगा।
ठीक। अगर तो ये 15% पाकिस्तान पे कर देता है और 25% इंडिया पे कर देता है और ये पक्का हो जाता है, कोई नेगोशिएशन इंडिया के साथ नहीं होती और 25 ही लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इसमें बड़े फायदे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते टू द यूएस। अच्छा। तो फिर ये होगा, हाँ, तो फिर ये होगा कि हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ा उनको, बिकॉज अमेरिकन बायर्स जो है इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको बड़ा फायदा होगा। मगर ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अब चुप कर जाएगा, लड़ाई झगड़े गुस्से में कहेगा ठीक है फिर आपने 25 लगाया, हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा देते हैं। हाँ। या इंडिया ये जैसे जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, कौड़ा कुट, मतलब जहर लेके और फिर नेगोशिएशन पे चला जाएगा और सॉरी करके फिर नेगोशिएट करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया वाले जो है ना इस वक्त वहां दो पोजीशन चल रही हैं। एक तो ये कि जी टू हेल विद डोनाल्ड ट्रम्प, हम भी इनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। दूसरा ये है कि नहीं, डोंट बी स्टूपिड, लेट्स गो रीनेगोशिएट, कौड़ा कुट करो, वी कांट अफोर्ड इट बिकॉज इट विल बी अ वेरी मेजर ब्लो टू इंडियन एक्सपोर्ट्स। ये 25% अगर लग जाता है तो, और इंडिया फिर इनके ऊपर लगा देता है, तो उनकी क्या है, वो 40 मिलियन से 30 मिलियन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंडिया की तो 100 से भी कम हो जाएगी। तो उससे इंडिया का ज्यादा, रिलेटिवली ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि क्या इंडिया फिर कोई नेगोशिएट करता है या नहीं करता है, या गुस्से में बैठ के काउंटर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प गेम्स खेल रहा है इंडिया के साथ, मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनके साथ इस तरीके से ये होगा। वो गेम्स खेल रहे थे, क्वाड में भी बैठे हुए थे, ब्रिक्स में भी बैठे हुए थे, रूस से भी तेल ले रहे थे, ईरान के साथ भी कर रहे थे, और अमेरिका जा जाके डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफें भी कर रहे थे। वो मेरा ख्याल एक्सपोज हो गया। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और देखे ना, रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए I think that's the real concern, to protect the dollar and to protect the American capitalist system led by America, the Western capitalist system. To China को इजाजत ना मिले to set up an alternative system. ठीक है, एक बहुत बड़ी गुत्थी और पहेली सुलझाई गई है सिर साहब आपके एनालिसिस की वजह से, क्योंकि सभी हैरान थे कि पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानियाँ, इतनी इनायात, नवाजिशात यकदम कैसे होना शुरू हो गई। बहुत से सवाल उठ रहे थे ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी। अब आपने जो भारत की सिचुएशन बताई है, भारत इस वक्त डबल ट्रबल में है। वो एक टिकट में जो कई मज़े माजी में लिया करता था, नो मोर, अब भारत को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। क्या वो ब्रिक्स से किनारा कश हो सकता है, या अगर वो अमेरिका के सामने सरेंडर करता है तो ब्रिक्स और SCO दोनों से दस्तबरदार होगा, उसके लिए उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, SCO इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम। और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। इंडिया वापस जाएगा अमेरिका के पास रीनेगोशिएट करने, तो फिर हाथ पैर जोड़ेगा वहां और फिर कोई कमिटमेंट्स करेगा। मगर क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रम्प मानेगा या नहीं मानेगा, आई कांट से। वो तो बहुत सख्त डील करने की कोशिश करेगा। तो ये एक क्राइसिस है इंडिया के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, तंग करेगा। मगर बात ये है कि पाकिस्तान को भी जरा सोचना चाहिए। ये जो सारी बात हो रही है ना, मिनरल डेवलपमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये तो अगले 10 साल की बात हो रही है जी। तो ये अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रम्प के तो सिर्फ 3 साल रह गए हैं और इसने रियल इफेक्टिव नहीं होना। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह, जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज मच हियर फॉर पाकिस्तान। अगर इनको मिल जाती है डील एट 15%, बहुत अच्छा है। आपके एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल राइज एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट क्या ये इज इट अ मेजर कंसेशन? आई थिंक ये इंडिया जब ये देखेगा तो इंडिया विल गो रीनेगोशिएट। India can't afford to allow Pakistan to be at 15% or 19% and India at 25%. फिर ऊपर वो और भी टैक्सेस हैं and so on. ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ को ज़्यादा ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ नहीं जाएगा इंडिया, यूके
के साथ जैसे अभी विजिट कंप्लीट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके अलावा यूरोप, क्योंकि कहा जा रहा है कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पर इंडिया। नहीं, देखिए ऐसी नहीं बात। इंडिया की, अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया तो अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट में भी करता है, हर जगह पे करता है। बट दिस इज अ वेरी बिग मार्केट एंड अमेरिका के साथ अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हाँ। अब ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जी। परेशान हो रहे हैं ना लोग वहाँ केपी में, क्या जी वो पता नहीं क्या डील की है, हमारी रिसोर्सेज जो है, हमारे वसाइल जो हैं वो बेच आए जाके अमेरिका के आगे। तो कोई फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी तो मिनरल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको रेको डिक के लिए 10 साल लग गए उसको चलाने में, अभी तक चली नहीं है, पता नहीं अगर 3 साल 4 साल के बाद जाके वो कुछ ना कुछ होगा वहाँ। तो ये अभी इतनी कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी आने वाली नहीं है और बड़े मसाइल भी होंगे। मगर ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नॉकआउट टू रीनेगोशिएट और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो केपी वालों को ज्यादा, ये जो गवर्नमेंट केपी की है वो फिक्रमंद है कि जी आपने कोई नए कानून बना दिए मिनरल डेवलपमेंट के, ये वो वगैरह। ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मिनरल्स में और एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, जैसे रेकोडिक का है, और भी होनी चाहिए, केपी में भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। मगर दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। बट डोनाल्ड ट्रंप एज एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कल को कुछ होने जा रहा है और इंडिया उड़ जाएगा। ठीक। अच्छा, लेकिन सिट साहब, फिर हमारे वज़ीर ख़ारिजा, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मार्को रूबियो से मिलते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उनके साथ फ़ोन पे भी बात होती है, फिर कहा जाता है दिनों की बात है डील। तो कोई जो डील हुई है उसकी तफसीलात कब तक आ जाएंगी सामने? अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें ऑयल के हवाले से बताया, पाकिस्तानी हुकाम हमें क्या बताएंगे? औरंगज़ेब हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, उन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई डिटेल नहीं दिया, क्योंकि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये बड़ी डिटेल में है ना, आइटम वाइज, कि ये इंडस्ट्रीज हैं, ये टैरिफ्स हैं, इस पे हम इतना कम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे इतना करेंगे, और वो आगे से वो बताएंगे कि ये हमारी तरफ से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इस पे हम मोटरसाइकिल्स पे इतना करेंगे, एसीज के ऊपर इतना करेंगे, फलाने के ऊपर इतना करेंगे। तो उनके टेक्नोलॉजी के ज्यादा है, इंडिया के लो लेवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ज्यादा, एंड सो ऑन। तो ये तो पूरे डिटेल जो है ये आने चाहिए ना बाहर। बट अभी तक हमारी हुकूमत ने हमें कोई डिटेल नहीं दी है। हमें तक तो ये भी नहीं पता कि 19% लगा हमारे ऊपर या 15% लगा है। अच्छा। अभी मैं बात कर रहा था किसी बिजनेसमैन से, वो इंतजार में है कि हमें पता तो लगे कि क्या टैरिफ होंगे, ताकि हम तैयारी करें। क्योंकि अमेरिकन बायर्स जो हैं वो, उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त गड़बड़ होने जा रही है इंडिया के साथ, तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ बातचीत पे शुरू हो गए कि अच्छा ये बताएं कि अगर हम इंडिया से ना लें तो आपसे लें तो क्या होगा। अच्छा आप ये बताएं कि चाइना से तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हमने आउटसोर्स करना है, अब इंडिया से भी नहीं मंगवा सकते, तो आप बताएं क्या हमें आप सोर्सिंग कर सकते हैं, आप ये चीज लेके दे सकते हैं, ये बनवा के दे सकते हैं, जो पहले उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। मगर जितनी जल्दी पाकिस्तान को पता चलेगा, पाकिस्तान की बिजनेसमैन को पता चलेगा कि ये आइटम जो है ये अभी चाइना से नहीं जाएंगे, ये इंडिया से नहीं जाएंगे, या अगर जाएंगे तो बड़े महंगे होंगे रिलेटिवली, तो हम यहाँ इसको फीजिबिलिटी करें, क्या हम यहाँ बना सकते हैं पाकिस्तान में कि नहीं, या हम कहीं से खरीद के, सेंट्रल एशिया से खरीद के कुछ चीजें, ईरान से कुछ चीजें खरीद के इधर उधर से, और यहाँ लेके आए, उसको असेंबल करें, उसको बनाएं, तो क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मगर इसके लिए बड़ी डिटेल के साथ गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन को डिटेल में वर्किंग करनी पड़ेगी कि चाइना कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, इंडिया कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसे में ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इंडियंस कुछ कॉशियस हो गए हैं। उनकी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं जो रेलेवेंट हैं, वो ये कह रही हैं कि दे हैव टेकन नोट, इससे ज़्यादा बात नहीं की जा रही, तबसरा नहीं किया जा रहा, लेकिन जो परचेज़ है या जो इंडियन स्टेट रिफाइनर्स हैं उन्होंने रशियन ऑयल परचेजेस को पॉज कर दिया है। इसके अलावा जो वो परचेज़ करने जा रहे थे SU-57, उसके बजाय ये गौर किया जा रहा है कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली जाए अमेरिका से, F-35। सो क्या अमेरिकी दबाव रशिया से इंडिया को दूर कर देगा? नहीं, देखिए रशियन टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है ना, चाइनीज इज नॉट अवेलेबल इस वक्त। इस इंडिया ने इसी वक्त दे हैव टू डीकमीशन मेनी ऑफ देयर ओल्ड मिग्स। इट्स एग्जांपल मैं दे रहा हूँ,
अब वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल फैसला है ना कि अब कहाँ जाएंगे। रशियन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट इन मे बी एंटी मिसाइल बैटरीज वगैरह जो कि उनकी एडवांस्ड S-400 वगैरह हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया क्या दे सकता है इनको? Russia doesn't have the same sort of advanced fighters that say now China is going to produce or the Americans are producing or indeed the French. So अब करेगा क्या इंडिया? और वो डीकमीशन कर रहा है अपने पुराने मिराज जो हैं पुराने हो गए उनके, और जो मिग्स हैं वो, तो अब उन्होंने तो राफेल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, मगर राफेल जो है वो पिट गया है। अच्छा, अब वहाँ डिबेट चल रही है कि राफेल पिट गया या इंडियन एयरफोर्स पिट गई। मेरा तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स पिट गया, राफेल नहीं पिट गया। Rafale is a fantastic aircraft and it's a 4.5 generation aircraft. इनको समझ नहीं आई हमने जो किया है। If employed अब ये F-35, हाँ ये F-35 के साथ मसला नहीं हल होगा इनका। जी। और अगर F-35 की तरफ जाना है इन्होंने तो फिर तो बहुत बड़ी कमिटमेंट करनी पड़ेगी ना। अमेरिका तो आपको पता है वो फिर we can use those in, हमारे साथ जो किया था F-16 के ऊपर पैसे लेके 90 की दिहाई में हमें 600 मिलियन लेके खा गए क्योंकि जी हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम हटाया नहीं, और इन्होंने कहा जी आपके पैसे भी गए और जहाज भी नहीं देंगे। और तो हमारे साथ फिर काफी इस किस्म के सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका तो ये चीजें करता है, चाइना और रशिया ये नहीं करते, वो सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाते, वो सप्लाई लाइन नहीं रोकते। अमेरिका तो धमकी दे के रोक देता है। तो इंडिया के लिए बहुत सीरियस इश्यूज है। सारी मॉडर्नाइजेशन करनी है उन्होंने, अब राफेल के ऊपर उन्होंने करनी थी, अब वो खुद ही राफेल के खिलाफ हो गए। हालांकि राफेल वाले कह रहे हैं कि आप अपनी एयरफोर्स को देखें, आप अपनी ट्रेनिंग को देखें, और राफेल तो ठीक ठाक एयरक्राफ्ट है, एंड इट इज। तो ये इंडिया के लिए बहुत से सीरियस स्ट्रेटेजिक इश्यूज खड़े हो गए। एंड हाउ विल दे डील विद इट? मेरा ख्याल है कि बीजेपी की गवर्नमेंट कैन नॉट डील विद इट। उनके बहुत से लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके सारी असेसमेंट्स गलत निकली। और जाते जाते मैं कह दूं आपको कि मैंने पहले प्रिडिक्शन ये की थी कि जयशंकर जो है वो कैजुअलिटी होगा। नरेंद्र मोदी अभी सेकंड स्टेज पे होगा, फर्स्ट स्टेज पे जयशंकर होगा। मैं ये समझता हूँ जयशंकर के साथ अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब वो भी कैजुअलिटी हो सकते हैं। तो ये तीन लोग हैं जो कि बेसिकली द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, व्हिच इज एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, प्रो अमेरिका। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर आया ना तो फिर चाइना के साथ सलाम दुआ करनी शुरू कर दी उन्होंने। एंड तो इसलिए आई थिंक डोवल साहब इज अंडर क्रिटिसिज्म। उनकी भी टारगेटिंग हो रही है कि ये डोवल ने सारी फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई है, ये तो सारी फारग हो गए हम। और ये बिल्कुल, तो अब आई थिंक इंडिया इज, बीजेपी इज इन ट्रबल, कोई नो डाउट अबाउट इट।